जुल्म के खिलाफ सच के साथ। तो जुड़े रहिए, खबरदार रहिए सिर्फ ZHBTS न्यूज़ के साथ। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZHBTS न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हरनूर विलेज में आज हम मौजूद है। यहाँ पे हमारे मीर अली से बात करने के लिए हम आ चुके हैं। हरनूर में सरपंच इलेक्शन हारने का आप पर क्या असर पड़ा? शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग इंटरव्यू लेने के लिए। सरपंच इलेक्शन हारने से दिल को तकलीफ जरूर हुई, लेकिन इस हार के बाद मैं जो है और मजबूत हुआ हूँ। ये मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। हम ये इलेक्शन में जो है एक नई सोच लेके आए थे, एक जो है क्लीन आइडियोलॉजी लेके आए थे, जिसमें जो है पहली बार हरनूर की हिस्ट्री में जो है मैनिफेस्टो लॉन्च किया। मैनिफेस्टो में हर पॉइंट हम लोग मेंशन करे थे। तकरीबन लोगों को ये पॉइंट पसंद भी आया, ये मैनिफेस्टो पसंद आया, हमारे काम करने का तरीका पसंद आया। इसीलिए हम जो है 45% जो है वोट शेयर लिए आउट ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स, जो तकरीबन 1350 के आसपास है। और जो लोग अपने आप को धुरंधर मान रहे थे, बहुत सारे बातें कर रहे थे, दे कुड ओनली टेक 5% ऑफ वोट शेयर, टेलिंग अबाउट इट प्रिसाइसली 160 वोट्स लिए हैं। तो पब्लिक को जो है हमारी आइडियोलॉजी पसंद आई, हमारे काम करने का तरीका पसंद आया, इसीलिए हमारे को ये इतने सारे वोट्स मिले। और जो है हार जो है ज़्यादा वोट से नहीं हुई, बहुत कम मार्जिन से वोट हुई, जिसमें जो है बहुत सारे वोट्स जो है ख़राब भी हुए हैं। बहुत सारे वोट्स जो है हम इम्प्रेशन होने दीजिए या फिर जो है ड्यूअलिंग की वजह से जो है वोट्स ख़राब हुए। अदरवाइज अगर जो है ये सब चीज़ों को अगर आप इग्नोर करें तो जो है मैं डेफिनेटली जीतने वाला था। लेकिन हारने का जो है कोई गम वगैरह नहीं है। इसके वो हम जो है एक नई एनर्जी की तरह लेके जो है हम गाँव के डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे। शुक्रिया। इलेक्शन हारने में रीजन क्या थी? इलेक्शन हारने के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो है इसमें हमारी मेहनत कहीं कम पड़ गई। हमको जो है जहाँ मेहनत करना था हम जो है आइडेंटिफाई करे वो एरियाज, इंशाल्लाह जो है आगे वो एरिया पे ज़्यादा फोकस करके काम करेंगे। मैं ये किस्म का बंदा हूँ, मैं ब्लेम गेम नहीं खेलता। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो है थोड़े जो है अफवाह गए, जो गलत थे वो अफवाह फैलाए गए, वो अफवाह की वजह से थोड़ा असर हुआ। डेमोक्रेसी के लिए क्या है, क्रिटिक्स जरूरी है, लेकिन क्या है आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते आप जो भी बात कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सही बात जो है आवाम तक पहुंचाना जरूरी है। तो मैं क्रिटिक्स से ये गुजारिश करूंगा कि जब भी आप बात कर रहे हैं जिम्मेदारी के साथ बात करिए, गलत अफवाह किसी के बारे में मत फैलाइए। आप एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये आपकी पॉलिटिकल जर्नी में कैसा मदद करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ। ये पॉलिटिकल जर्नी में जो है पब्लिक सर्विस में ये हमारी फैमिली का तीसरा जनरेशन है। हमारे दादा जो है 1958 से जो है एक्टिव पॉलिटिशियन है, 70 इयर्स प्लस उनकी पब्लिक सर्विस है। हमारे वालिद साहब जब तक हयात में थे पब्लिक सर्विस में थे, अब उनके बाद जो है मैं ये पब्लिक सर्विस में आगे आया हूँ। ये डेफिनेटली जो है हेल्प करता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है इससे पब्लिक का एक्सपेक्टेशन और जो है पब्लिक के कंपैरिजन ज़्यादा हो जाते हैं, जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती। इंशाल्लाह हम जो है जब तक है पब्लिक सर्विस में जो है अच्छे से अच्छा काम करके हरनूर को नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह न्यालकल मंडल में। कॉर्पोरेट सेक्टर से आप पॉलिटिकल में आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस बारे में कुछ बताइए। मैं कॉर्पोरेट में 11 साल काम कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट से मैं डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, क्राइसिस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सीखा हूँ। ये सभी मेरे जो कॉर्पोरेट के लर्निंग्स है मैं इस पॉलिटिकल जर्नी में रेप्लिकेट करूंगा। और उसी के साथ साथ जैसा मैं आप सबको पहले से बता रहा हूँ कि जो है हरनूर में करप्शन फ्री और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लाने की कोशिश करेंगे। जैसा हमारे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में सॉक्स कंट्रोल्स होते थे, उसी तरह हम जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और जो है करप्शन फ्री गवर्नेंस लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपोजिशन क्रिटिक्स को आप का क्या जवाब देना चाहेंगे? उसका कहना है कि सही इलेक्शन के बाद वापस हैदराबाद चला जाएगा और सिर्फ 15 दिन की लीव पर आया है। वो कहते हैं कि 2.5 लाख की जॉब छोड़कर कोई बिना किसी फायदे के नहीं आता। जी, क्रिटिक्स का काम है सवाल उठाना, लेकिन क्या है क्रिटिक्स जिम्मेदारी से भी बात करना बहुत जरूरी है। आप जो बोले
वो होना जरूरी नहीं है। जी, इलेक्शन के दौरान मैं भी ये चीज वहाँ सुना कि जो है जहीर इलेक्शन के बाद जो है वापिस हैदराबाद चले जाएगा, 15 दिन की छुट्टी पर आएगा। ये इलेक्शन होने के बाद जो है तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। मैं आपके सामने हूँ, अभी भी पब्लिक सर्विस में हूँ। मैं हारा हुआ हूँ, लेकिन अभी भी जो है पब्लिक सर्विस और जो है गांव के डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रहा हूँ। मैं जो भी अपने कमिटमेंट्स थे वो कमिटमेंट्स पे जो है काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी है डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात गांव से जाने की, हम जो है गांव में पैदा हुए, इंशाल्लाह गांव में मरेंगे। हम जो है पब्लिक सर्विस में हैं, इंशाल्लाह पब्लिक सर्विस में रहेंगे। और आपका जो दूसरा सवाल था कि 2-2.5 लाख की जॉब छोड़ के आने का रीजन क्या है, कुछ फायदे के लिए आए बोल के जो आप पूछ रहे थे, उसके लिए मैं एक ही जवाब दूंगा कि जो है हम सियासत से हमारा घर नहीं चलाते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सियासत हम हमारे घर से चला सकते। आपके साथ यूथ की जबरदस्त फॉलोइंग है, इसके बारे में कुछ बताइए। और इलेक्शन हारने के बाद यूथ को कैसे एंगेज करेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यूथ का जो है बहुत अच्छा सपोर्ट था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो है मेरे इलेक्शन में 70% ऑफ द यूथ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट मेरे साथ था। ये यूथ को क्या है, हमारे नई आइडियोलॉजी और ये जो मैनिफेस्टो हदनूर में पहली बार लॉन्च किया गया था, ये एक हिट था। तो ये जो मेरी नई आइडियोलॉजी है, नए सोच का तरीका है, ये चीज के साथ क्या है यूथ कनेक्ट करता है। तो आजकल यूथ को क्या है बोले तो आप एक वोटर की तरह नहीं देखना है, यूथ को क्या है आप एक पॉलिटिक्स में जो है यूथ को हिस्सा बनाना है, यूथ को आगे लाना है। तो ये सब चीजों की वजह से क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूथ के साथ अच्छी फॉलोइंग है। और हारने के बाद यूथ को कैसा एंगेज रखेंगे बोले तो मैं इलेक्शन से पहले भी बताया था कि मैं यूथ को जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट करके जो है एंगेज करूंगा। मैंने वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया, मैंने जो है क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया यहाँ पर, और बहुत सारे आगे जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स कराऊंगा। और उसी के साथ साथ जो है यूथ को स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करवाऊंगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे। और जो है यूथ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये यूथ के जो आजकल के प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए एक यूथ लीडर और एक जो है पढ़ा लिखा लीडर होना जरूरी है। ये सब चीजों पे फोकस करके इंशाल्लाह यूथ को एंगेज करेंगे। और ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो है यूथ को सिर्फ एक वोटर की तरह नहीं, बल्कि यूथ को जो है हम हमारी सियासत का हिस्सा भी बनाएंगे। जराबाद एमपी सुरेश कुमार सरकार के साथ आपका क्या क्वेश्चन है? क्या विलेज डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में उनके सपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है? सुरेश शेट्टार साहब का मेरा रिलेशन ऐसा है, देखिए सुरेश शेट्टार साहब मेरे पॉलिटिकल गुरु है। मेरे को मोटिवेशन, मेरे को इंस्पिरेशन सुरेश शेट्टार साहब की जर्नी को देख के मिलता। और सुरेश शेट्टार साहब एक ऐसे लीडर हैं जो खुसूसी न्यालकल मंडल के लिए जो है 200% डेडिकेशन से काम करते हैं और हमेशा डेवलपमेंट के लिए लड़ने वाले लीडर हैं। अभी एमपी रहने की बात नहीं, बट इससे पहले जब एमपी थे और इससे पहले जब एमएलए भी थे, सुरेश शेट्टार साहब का जो है न्यालकल मंडल और हदनूर से जो है एक अलग मोहब्बत है। उन्होंने जो है जो भी है हमेशा जो है फंड्स दे के डेवलपमेंट की जो है कोशिश करे। अभी भी हम जो है जिसको भी सुरेश शेट्टार साहब के पास लेके जाते, कोई काम से लेके जाते, तो शेट्टार साहब कभी कोई चीज को मना नहीं करते। सुरेश शेट्टार साहब एक वाहिद लीडर है जो पब्लिक में रहते और जो है पब्लिक के इश्यूज को सॉल्व करके डेवलपमेंट को तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। सुरेश शेट्टार साहब मेरा इंस्पिरेशन है, उनकी पॉलिटिकल जर्नी देख के जो है हमारे को मोटिवेशन मिलता है यूथ को। कांग्रेस गवर्नमेंट की अचीवमेंट को आप किस तरह हाईलाइट करना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी का 2 साल का जो काम रहा है वो एकदम जो है रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ काम किए हैं। मैं अगर आपको जो है फिगर्स के साथ बताना चाहूँ तो जो है पिछले 2 साल में जो है 21,000 करोड़ का जो है लोन वेवियर फार्मर्स का जो है लोन वेवियर हुआ है और 40 लाख जो है नए राशन कार्ड इशू किए हैं। और जिसमें जो है 1,03,000 नए मेंबर्स को जो है एग्जिस्टिंग कार्ड्स में ऐड किया गया है। जैसा वादा किए थे महालक्ष्मी स्कीम में जो है गैस और फ्री 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। और उसके अलावा जो है आज तक का अगर आप नंबर देखेंगे तो 4,50,000 इंदिरम्मा इल्लू जो है फर्स्ट फेज में जो है सैंक्शन हुए हैं। आरोग्यश्री की लिमिट को जो है 10 लाख तक जो है अप्रिशिएट आगे बढ़ाया गया है। तो ये सब चीजें जो है कांग्रेसी गवर्नमेंट के जो है अचीवमेंट्स है। ये अचीवमेंट जो है बीआरएस के 10 साल के गवर्नमेंट में जो है एक भी जो है राशन कार्ड नहीं हुआ, ना एग्जिस्टिंग राशन कार्ड में जो है एक मेंबर को ऐड करे। ये हम जो है 2 साल के काम में जो है 2 साल की गवर्नमेंट में जो है करके बताए। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम जब भी जो है पब्लिक में जाएंगे ये अचीवमेंट को जो है पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जो है ये जो स्कीम्स है ये ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल सिटीजन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
मोहम्मद अजहरुद्दीन और फ़हीम कुरैशी पर कुछ अपोजिशन और कुछ मिनॉरिटी लीडर्स की तरफ से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उस पर आपका क्या विचार है? पहले तो फ़हीम कुरैशी साहब और अजहरुद्दीन साहब के बारे में बोलने के लिए मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन फिर भी आप सवाल करें मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अजहरुद्दीन साहब जो है एक इंडिया के जो है मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन में से एक है। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो अजहरुद्दीन साहब जो मिनिस्टर बने हैं वो सिर्फ जो है मेरिट के बेसिस पे बने हैं, और जो भी है अजहरुद्दीन साहब जो है मेरिट से आए हैं। और अजहरुद्दीन साहब की जो है अगर आप तारीफ नहीं कर सकते, उनकी इज्जत नहीं कर सकते, तो आप जो है डेफिनेटली क्रिटिसिज्म मत करो। ये कांग्रेस पार्टी जो है डायनास पार्टी नहीं है जहां से बाप सीएम, बेटा मिनिस्टर, भांजा मिनिस्टर, बेटी एमएलसी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मेरिट है प्योर मेरिट के बेसिस पे होता, और जो है अजहरुद्दीन साहब मेरिट के बेसिस पे मिनिस्टर बने, और मिनिस्टर बनने के बाद जो है अजहरुद्दीन साहब का जो है कामकाज हम सब देखे हैं। माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए जो उनका काम चल रहा है हमारी नजरों के सामने है। तो मैं क्रिटिक्स से गुजारिश करूंगा कि जो है आप क्रिटिसिज्म मत करें। और फ़हीम कुरैशी साहब एक कांग्रेस के लॉयल सोल्जर हैं। वो कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं रहने के जब परेशानी में थी कांग्रेस पार्टी, जब जो है पार्टी का हाथ पकड़ के पार्टी को मजबूत करे हैं, तो फ़हीम कुरैशी साहब जो है कभी कोई पोस्ट की जो है उम्मीद करे बिना जो है मेहनत से हमेशा काम किए हैं। तो ऐसे लीडर्स की जर्नी जो है हमारे जैसे अपकमिंग लीडर्स के वास्ते एक इंस्पिरेशन है। तो मैं क्रिटिक्स से ये कहना चाहूंगा कि जो है आप लोग लीडर्स रहे तो भी रोना है, नहीं रहे तो भी रोना है। आप लोग जो है रोना बंद करिए, और माइनॉरिटी का जो वेलफेयर हो रहा वो वेलफेयर जो है आपके टीआरएस गवर्नमेंट में जो था उसको कंपेयर करिए। और ये टीआरएस वालों को ये बोलना चाहूंगा, बीआरएस वालों को ये बोलना चाहूंगा कि आपके गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज का क्या हाल था, माइनॉरिटीज में आपका माइनॉरिटी का क्या रिप्रेजेंटेशन था। आप एक मिनिस्ट्री दिए, उनको भी जो है रबर स्टैंप बना के रखे आप। अभी यहाँ पे जो कामकाज हो रहा है उसको क्रिटिसाइज मत करिए, अच्छे काम को जो है अप्रिशिएट करिए। पॉलिटिकल में यूथ और एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? यूथ जो है हथनोर का फ्यूचर है, और उसी के साथ साथ जो है एजुकेशन उसका इंजन है। अगर यूथ और एजुकेशन दोनों एक साथ आए तो क्या है, एक अनबीटेबल फोर्स बनते। तो हमारे पास गांव में जो है ये रेवोल्यूशन चालू हो चुका है, और ये रेवोल्यूशन दूसरे गांव में भी आना जरूरी है। यूथ का पॉलिटिक्स में जो है आना जरूरी है, तभी जो है करप्शन खत्म होगा और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आएगी। हथनूर विलेज डेवलपमेंट के लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या होगी? हथनूर सरपंच इलेक्शन हारा हूं, लेकिन कमिटमेंट नहीं हार सकता। मैं हमेशा पब्लिक में हूं, पब्लिक में रह के पब्लिक सर्विस करूंगा। और अगर आप टॉप प्रायोरिटी की बात करेंगे तो हथनूर में जो है बेसिक नीड्स का बहुत बड़ा मसला है, जैसे कि जो है ड्रिंकिंग वाटर है, स्ट्रीट लाइट्स है, सीसी रोड्स है और ड्रेन्स है। इसका जो है हम एमपी साहब के साथ जो है काम करके डेवलपमेंट के फंड्स ला के ये डेवलपमेंट कराने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं एक और एक चीज पे जो है रोशनी डालना चाहूंगा कि जो है हथनूर का डेवलपमेंट होना है तो जो है एक लीडर को विजन होना बहुत जरूरी है। बिना विजन के लिए एक लीडर का जो है काम करना बेकार है। मैं अब जो है नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो है यहाँ पर हमारे गांव के जो लीडर्स है उनको विजन नहीं है। अगले 1 साल तक आप गांव को किधर देखते बोले तो उन लोग जवाब नहीं दे सकते। लेकिन एक लीडर के लिए क्या है, कम से कम 5 साल का विजन होना जरूरी है। 5 साल में जो है गाँव को किस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं वो आपका विजन होना जरूरी है। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जो है रिसेंटली हमारी ओल्ड पंचायत बिल्डिंग को जो है पीएचसी हॉस्पिटल के बाजू जो है शिफ्ट करने की कोशिश की गई। अब इसमें आप देखिए इसमें विजन की कमी है, क्योंकि जो है पंचायत जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पंचायत है वहां पर जो है तकरीबन 600 गज जगह है। अगर आपको पंचायत रिकंस्ट्रक्ट करना है तो वो पंचायत ओल्ड पंचायत के बाजू भी कर सकते हैं, वो बहुत एक सेंटर प्लेस में है, बहुत परफेक्ट सूट है वो। उसको लेके जाके आप एक हॉस्पिटल के बाजू में शिफ्ट कर रहे हैं। कल के दिन अगर हॉस्पिटल का कुछ डेवलपमेंट आया तो हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किधर करते आप? और पंचायत एक हॉस्पिटल के बाजू आने से जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो न्यूबॉर्न बेबीज के मदर्स है, उन लोग को तकलीफ है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। एक जो है ये विजन की कमी की वजह से क्या है, आप एक हॉस्पिटल के एक्सपेंशन को रोकना चाह रहे हैं। ये जो मैं इंस्टेंस आपके सामने बोला उस पे हम जो है इमीडिएटली एक्ट करके उसको फिल वक्त तो रोक दिए। लेकिन क्या है, एक लीडर के लिए जो है आगे का जो है विजन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो है पीएचसी का एक्सपेंशन हुआ तो हमारे को क्या करना है, ये पंचायत लैंड है, यहाँ से पंचायत निकाले तो क्या करना है। You have to think in all the directions and then take decision, not कि आपके फॉलोअर्स जो बोले वो डिसीजन ले लिए। आपकी फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान क्या है? अभी तो जो है गांव में जो है पब्लिक सर्विस में है। हम जो है इंशाल्लाह गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। गांव को जो है हथनूर जैसा पहले नालकल मंडल का नंबर 1 गांव था,
उसी तरह हदनूर को जो है न्यालकल मंडल में हदनूर को नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो है बेसिक नेसेसिटीज की बात किया हूँ, और जो है हदनूर में मॉडल स्कूल लाने की कोशिश करेंगे, और जो है रेसिडेंशियल स्कूल लाने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, जो भी है सरपंच न रहते हुए भी लिमिटेड कैपेसिटी में जो काम कर सकते हैं वो काम करेंगे। और मैं एक पार्टी का लॉयल सोल्जर हूँ। हमारे जो 3 जनरेशन की पॉलिटिक्स के बारे में बताया था, सभी कांग्रेस में है, शुरू से कांग्रेस में है, अभी भी कांग्रेस में है, इंशाल्लाह मरते दम तक भी कांग्रेस में रहेंगे। हम जो है जो भी है हमारे मंडल के लीडर्स है, जैसे जो है पार्टी प्रेसिडेंट श्रीनिवास रेड्डी साहब है, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी साहब है, और सीनियर लीडर्स है, उनके जो है शैडो में उनके बताए हुए रास्ते पे चल के जो है पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यूथ को जो है और ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे। हम जो है जहां तक हो सका, जितना हो सका, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले इलेक्शन में हमारा इंटरनल टारगेट है कि हदनूर से हम जो है 2000 वोट कांग्रेस पार्टी को लाएंगे इंशाल्लाह। उसी के तरफ जो है हदनूर के साथ साथ मंडल में भी जो है, जैसे हमारे बड़े सीनियर लीडर्स के बारे में बताया था, उनके साथ काम करके पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और मैं पार्टी का जो है एक लॉयल सोल्जर हूँ। पार्टी मेरे को छोटी बड़ी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी, वो जिम्मेदारी को जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो है मैं डिस्चार्ज करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। आप अपने फॉलोअर, पार्टी वर्कर और कैडर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने फॉलोअर्स नहीं कहूंगा, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरे बड़े हैं, और जो है बच्चे जो भी है, जो मेरा इलेक्शन में साथ दिए, इलेक्शन के बाद भी मेरे को साथ दे रहे, मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करने की कोशिश शुक्रिया अदा करूंगा। और ये कहूंगा कि जो है आप सबको जो है, मैं सरपंच नहीं हूँ, लेकिन आप सबको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा सरपंच, हमारा एमएलए न रहे तो क्या हुआ, हमारे एमपी साहब है और हमारी गवर्नमेंट है। किसी को जो है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे रेवंत रेड्डी साहब का एक फेमस डायलॉग है, एवड़ की भयपड़ाल्సిన అవసరం లేదు बोलते, तो मैं भी वही बोलूंगा, किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और सही रास्ते पे चलते हुए किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और एक मैं रेवंत रेड्डी साहब रिसेंटली जो है ये सरपंच इलेक्शंस के बाद जो है वन ऑफ द मीटिंग्स में बताए थे कि जो है इंटी दंगल उनटे मारी पोंडी लेकर पारी पोंडी। तो मैं वही मैसेज जो है हमारे गांव में भी बोलना चाहूंगा कि जो है जो भी घर के चोर हैं, या तो आप सुधर जाओ या तो भाग जाओ। ये आप लोगों का जो खेल है, आप लोगों का जो नाटक है, ना जो है गांव की जो है लीडरशिप इसको एक्सेप्ट करेगी, ना हमारी मंडल की लीडरशिप एक्सेप्ट करेगी, ना ही स्टेट की लीडरशिप एक्सेप्ट करेगी। आप एक पार्टी में हैं तो एक पार्टी के लिए काम करिए। ये डबल स्टैंडर्ड, ये जो है ड्यूअल गेम खेलना छोड़िए। ऐसे कामा करके जो है किसी को भी जो है पार्टी का नुकसान मत करिए। एक ही पार्टी में रहते हुए एक ही तरफ काम करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, खामोश बैठ जाइए, लेकिन जो है ये कामा बंद करिए। और मैं जो है फिर से जो भी मेरे को वोट दिए और जो भी मेरे को वोट नहीं दिए, मैं सबको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। तो ये है हमारे मीर जहीर संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट नालकल मंडल हदनूर विलेज से मीर जहीरुद्दीन। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें आपका अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे ही बने रहिए। ZHBTS न्यूज से मैं हूँ मोहम्मद अहमद। अल्लाह हाफिज।